क्या आप भी अपने घर की छत पर पालक उगाना चाहते हैं? तो आपको कोई भी गमला खरीदने की, महंगी खाद लाने की और ज़्यादा मिट्टी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप घर की बेकार चीज़ों से बहुत ही कम मिट्टी में बिना 1 रुपये खर्च किए छत पर बहुत ही हरी भरी भर भर के पालक उगा सकते हैं। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि छत पर कम खर्च में पालक कैसे उगाई जाती है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें हर छोटी बड़ी बातें बताने वाली हूँ जो आपके पालक की ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले हमें पालक उगाने के लिए चाहिए होंगे पालक के बीज। तो पालक के बीज आप लोकल मार्केट से आसानी से सस्ते में ले सकते हैं और इसे ऑनलाइन मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो ये महंगा पड़ेगा। तो ये इतने सारे बीज हमें सिर्फ 20 रुपये में मिले हैं। अगर आपके पास पहले से ही बीज है, पहले अगर पौधे लगाए होंगे, तो उन बीज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको कहीं से भी इसके बीज मिल जाए तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं तो बीज स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि इतनी सारी पालक हमारे गमले में अपने आप ही हर बार पालक उगाती है। ऐसा कोई सा भी गमला नहीं है जिसमें पालक नहीं उगती हो, क्योंकि एक ही पालक के पौधे में इतने सारे बीज हो जाते हैं कि वो पूरी मिट्टी में बिखर जाते हैं और फिर जगह जगह ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने इतने सारे पालक के बीज ले लिए हैं। तो आप अपने अनुसार जितना भी आप लगाना चाहते हैं उतने बीज को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पालक जल्दी उगे तो इन बीजों को हमें इस तरीके से किसी भी बर्तन में रखकर 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है। तो इससे बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। अगर आप और भी जल्दी उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इन बीजों को, जैसे कि 24 घंटे पानी में भिगो दिया, अब पानी से बाहर निकालकर एक सूती कपड़े में इसे अच्छे से बीज को लपेट कर रख देना है और ऊपर से थोड़ा पानी छिड़क देना है। तो इस तरीके से भी बहुत जल्दी बीज अंकुरित हो जाते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो अब हमें इन्हें 24 घंटे के लिए रख देना है। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बिना गमले या ग्रो बैग के हम पालक किस तरीके से उगाएंगे। तो देखिए, मैंने लिया है ये एक पुराना टायर। आप चाहें तो टूटी फूटी बाल्टी ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, ड्रम ले सकते हैं, या बोरी के ग्रो बैग बनाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे छत पर कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल तो पड़ा ही रहता है, चाहे वो टायर हो या कोई भी टूटा हुआ सामान। तो आप उनका इस्तेमाल करके उनमें बहुत ही अच्छे से पत्तेदार सब्जी और दूसरी सब्जियां भी उगा सकते हैं। और जब भी आप इस तरीके का टायर इस्तेमाल करें तो इसमें डायरेक्ट मिट्टी नहीं भरना है। सबसे पहले हमें एक पॉलीथीन चाहिए होगी। तो टायर में एक पॉलीथीन अच्छे से बिछा देना है। अगर पॉलीथीन कहीं से भी फटी नहीं है तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से साइड में छेद बना लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। तो पालक लगाने के लिए आप गमला या ग्रो बैग ले रहे हैं तो उसकी गहराई 6 से 8 इंच की होनी चाहिए। तो पालक के पौधे को ज़्यादा गहराई वाले ग्रो बैग या गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहराई पर नहीं जाती है। बस हमें ज़्यादा चौड़ाई वाला गमला या ग्रो बैग लेना पड़ता है, ये जिससे हम इसमें ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। पालक तो इतनी आसानी से हो जाती है कि जितनी बड़ी पॉलीथीन में हम बीज से पौधा तैयार करते हैं उनमें तक बहुत अच्छे से पालक के पौधे उगाते हैं। अब हमें इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालना है ताकि पॉलीथीन अच्छे से सेट हो जाए और ये अच्छे से दब जाए। जैसा कि हम इसे अब बहुत ही कम मिट्टी में लगाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ इस प्रकार से ढेर सारा कचरा। तो आप अपने गमले या ग्रो बैग को भरने के लिए घर का किचन वेस्ट, जैसे सब्जियों के छिलके, टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेपर या कार्डबोर्ड के टुकड़े, सब चीज़ को डाल सकते हैं जिनका खाद बन सकता है। पेड़ पौधों की पत्तियाँ, घास वगैरह। तो आप चाहें तो इन्हें सुखाकर भी डाल सकते हैं, या अगर बिना सुखाए डाल रहे हैं तो पहले आप एक लेयर मिट्टी की बनाएं, उसके ऊपर कचरा डालें, फिर मिट्टी की लेयर बनाएं और बीच बीच में सूखी चीज़ यानी कि कार्डबोर्ड के टुकड़े या सूखे हुए पत्ते ये ज़रूर मिलाएं।
तो इन सभी चीज़ों की धीरे धीरे खाद बनती रहेगी और पालक की ग्रोथ और भी शानदार होगी। और मैं पालक ही नहीं, पालक के अलावा जो भी लौकी, करेला, टमाटर, बैगन, जो भी ग्रो बैग भरती हूँ इसी तरीके से भरती हूँ। बस जो पत्तेदार सब्जी होती है उसे बहुत ही कम मिट्टी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं फुल ग्रो बैग को भरने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बनाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी कचरा डाल दिया है और अब मैं इसमें खास कचरा डाल रही हूँ, वो जो पुरानी मिट्टी से निकलता है, जैसे पौधों की जड़ें और सूखी मिट्टी, मोटी वाली मिट्टी, साथ में जो कचरा हम इस तरीके से खाद बनाते हैं। तो कुछ कचरा ऐसा होता है उसका खाद तो बन जाता है लेकिन वो वैसा के वैसा ही रहता है, यानी कि मोटी टहनियाँ, तो उनको भी हम इस तरीके से ऊपर भर सकते हैं। तो अब हमारा गमला तो तैयार हो चुका है, लेकिन अब हमें इसे भरना होगा मिट्टी से। तो पालक को वैसे तो हम नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें और भी अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छी पत्तियां चाहिए, तो इसके लिए हमें मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाना होती है जो कि पौधे को अच्छा खाद दे। तो ये सभी खाद हमारे घर पर हमें बिल्कुल कम बजट में या बहुत सी चीज़ें तो फ्री में ही मिल जाएगी। तो चलिए अब हम पालक लगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करते हैं। अगर आपकी मिट्टी नई है, पहले से कोई भी खाद इसमें आपने नहीं मिलाई है, तो 30 से 40% गोबर की खाद या कोई भी दूसरी खाद मिला सकते हैं। तो हम उस कचरे का खाद पौधे उगने के साथ ही बन जाता है, तो इस मिट्टी में हम उसे पूरा ही मिक्स कर देते हैं। तो हमें अलग से इसमें खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी हम इसमें 10% गोबर की खाद मिलाएंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर। तो आपको 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर मिला लेना है और लकड़ी की राख या कंडे की राख भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो राख से हमारी मिट्टी के अंदर कोई भी फंगस या कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। साथ में हम चूना डालेंगे, तो चूना आप चौक वाला ले सकते हैं या दीवार पर जो पुताई करने में काम में आता है उसे ले सकते हैं, या जो खाने वाला चूना आता है 1 रुपये की पॉलीथीन मिलती है, उसमें ढेर सारा चूना होता है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो 10 किलो मिट्टी में आप आधा या 1 चम्मच चूना को मिला सकते हैं। और आप इस मिट्टी में डाल सकते हैं चाय पत्ती। ये चाय पत्ती बची हुई है, जो चाय बनने के बाद बचती है, तो उसे हमें धोकर धूप में 1-2 दिन अच्छे से सुखाना है। उसके बाद किसी भी डिब्बे में भरकर स्टोर कर सकते हैं। जब भी मिट्टी बनाए तो उसमें हमें आधा या 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो इसे डालने से पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा चमकदार होगी, हरी भरी होगी और पौधा अच्छे से बढ़ेगा। और अगर आप नीम खली खरीद कर इस्तेमाल नहीं करते हैं मिट्टी में, तो आप इस तरीके से फ्री के नीम के पत्तों को सुखाकर रख लीजिए और इस तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ये जो हरे वाले पत्ते होते हैं नीम के, उन्हें ही हमने सुखा लिया है और इस तरीके से अब जब भी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें हम इस तरीके से 1-2 मुट्ठी नीम के सूखे हुए पत्तों का चूड़ा डाल देते हैं। इससे कीड़े हमारी मिट्टी के अंदर नहीं लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मिट्टी में अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और ये सभी चीज़ें फ्री की या कम बजट में हमें मिल जाती है और मिट्टी को ये कीड़ों से भी बचाती है, साथ में सभी खाद की पूर्ति करती है। और हाँ, अगर आपने पहले भी मिट्टी को इस्तेमाल किया है और गमले से बाहर निकाला है, तो उसे पहले 1 दिन धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिट्टी में मिक्स करें, जिससे पुराने जो हमने पौधे लगाए होंगे वो फंगस वगैरह या कीड़े कुछ भी होंगे मिट्टी में, तो धूप के कारण वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारी मिट्टी फिर से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब हमारी मिट्टी तैयार है। तो अब हमें इस मिट्टी को अपने ग्रो बैग में या इस तरीके के टायर में अच्छे से भर लेना है। तो हमें एकदम से पूरी मिट्टी को नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके हमें इस तरीके से अच्छे से इस पर डाल देना है। तो देखिए थोड़ी सी ही मिट्टी में ये टायर पूरा भर चुका है। अगर हम इसमें कोई भी कचरा नहीं डालते, ये गार्डन का, किचन का, अगर इसे पूरी मिट्टी से भरते तो लगभग 5 से 10 किलो मिट्टी लगती। लेकिन अब हमारी आधी मिट्टी ही लगी है और जो मिट्टी बच गई है उसमें हम दूसरी सब्जियां भी उगा सकते हैं और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो मिट्टी की बचत हो गई, दूसरा हमारे छत पर वज़न भी ज़्यादा नहीं होगा और खाद तो हमें फ्री में बाद में, जब ये पालक हम पूरी हार्वेस्ट कर लेंगे उसके बाद इस मिट्टी के साथ हमें ढेर सारा खाद भी मिलेगा। तो जब आप इस तरीके से अच्छे से ग्रो बैग या गमले में मिट्टी भर दें तो उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। तो पानी आप स्प्रे बोतल से दे सकते हैं। मिट्टी में पानी डालने के 10 से 15 मिनट बाद या आप अगले दिन भी इसमें बीज लगा सकते हैं।
तो देखिए ये है हमारे वो बीज जिन्हें हमने पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए रखे थे। तो आप देख सकते हैं कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं, कुछ पानी के नीचे चले गए हैं। तो जो नीचे चले गए हैं वो बीज ही हमारे अच्छे हैं, बाकी जो ये ऊपर तैर रहे हैं ये बीज अच्छे नहीं हैं, ये उगेंगे नहीं। तो आप चाहें तो बीज की पहचान भी इस तरीके से कर सकते हैं कि कौन सा बीज उगेगा या नहीं उगेगा। लेकिन जब हम इसे शुरू में पानी में डालते हैं तो तब सभी बीज तैरते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये रखे रहते हैं 24 घंटे तो फिर जो अच्छे बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो ख़राब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो चलिए अब हम इन बीज को लगाते हैं। तो बीज लगाने से पहले हमें मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी एकदम से जम जाती है। तो हमने इस तरीके से मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ली है। तो अब हमें इन भीगे हुए बीजों को मिट्टी पर अच्छे से फैला देना है। आप चाहें तो लाइन बनाकर भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट इन्हें पूरे में फैला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि बीज एक दूसरे से ज़्यादा पास पास ना हो। अगर पास पास बीज लग जाएंगे तो पौधे तो उगाएंगे, लेकिन बाद में जब पौधे बड़े होंगे तो उनकी पत्तियां छोटी ही रहेगी और साथ में उनमें बीज भी जल्दी बनने लगेंगे। अगर आपने ज़्यादा बीज लगा दिए हैं तो आप उन्हें जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट उन्हें उखाड़कर खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लाइन से बीज लगाएंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो पानी देने में भी फ़ायदा होगा, दूसरा हमें पत्ते तोड़ने में भी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी बीज को बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। जो भी पास पास बीज हो गए थे तो उन्हें मैंने हाथों से हटाकर दूसरी जगह पर रख दिया। और अब हमें इन्हें मिट्टी से ढकना है ताकि बीज अच्छे से इसमें सेट हो सके और अच्छे से उग सके। साथ में अगर बीज अच्छे से नहीं ढकेंगे तो कोई भी चिड़िया या पक्षी इन्हें उठाकर ले जाएगा, फिर हम देखते रहेंगे बीज उगा ही नहीं। मिट्टी से ढकने के बाद हमें इसमें अच्छी तरीके से एक बार पानी देना है। तो आप इस तरीके की स्प्रे बोतल से ही पानी दें, क्योंकि अगर हम किसी और तेज़ धार से पानी देंगे तो जो भी बीज हैं वो बह जाएंगे और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप इस तरीके की स्प्रे बोतल अपने घर पर ही बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। किसी भी पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन पर आपको छोटे छोटे ढेर सारे छेद बना लेना है और इस तरीके से आपकी बहुत ही शानदार स्प्रे बोतल बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो पालक के बीज लगाने के बाद लगभग 5 से 7 दिन में ये अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पत्ते हमें दिखाई देने लगते हैं और 25 से 30 दिन में हमें इनके पत्ते तोड़ने के लिए भी मिल जाते हैं। तो 30 दिन में हमें ये सब्ज़ी तोड़ने के लिए मिल जाती है। और पालक उगाना बहुत ही आसान है और ये बिना किसी झंझट के उग भी आती है। ना ज़्यादा इनमें बीमारी लगती है और ना हमें इसकी ज़्यादा देखभाल करनी होती है। और जब ये पालक के पत्ते तोड़ने के लिए तैयार हो जाएं तो आप इनके पत्ते ही तोड़ें, जड़ से ना उखाड़ें, क्योंकि अगर हम पत्ते तोड़ेंगे तो फिर से इसमें पत्ते आ जाएंगे। तो एक ही पौधे से हम बहुत बार पालक के पत्ते तोड़ सकते हैं। और जब आप हार्वेस्टिंग कर लें पहली बार तो उसके बाद आप कोई भी इसमें लिक्विड खाद डाल सकते हैं। और अब बारिश का समय है, इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे गमले ग्रो बैग में लगाएं जिसके ड्रेनेज होल सही हों, यानी कि इनमें पानी जमेगा तो हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से पालक को अलग से गमला या ग्रो बैग नहीं दे सकते तो आपके पास जो भी पौधे हैं उनमें पहले से ही पौधे लगे हुए हैं तो उनमें आप 1 से 2 बीज डाल सकते हैं। तो जैसे आपके बैगन, मिर्च लगी हुई है, उन गमलों के आसपास भी आप 1-2 पालक के बीज डाल सकते हैं। तो ये पालक वहाँ पर भी आसानी से उगाएगी और आपके जो बैगन, मिर्च, टमाटर के पौधे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से पूरे ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको पालक अलग से लगाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब ग्रो बैग में से इतने पत्ते मिलेंगे कि आप अलग से लगाने का सोचेंगे ही नहीं। तो मैं इसी तरीके से पालक उगाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर पालक लगा दी है, अब मैं कुछ बीज सभी गमले ग्रो बैग में डाल दूँगी। तो इससे हमें अलग से भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो बड़े पौधे को खाद वगैरह मिलेगा उसी मिट्टी में ये पौधे उगाएंगे। तो इस तरीके से आप बिना गमला, बिना खाद और बहुत ही कम मिट्टी में अपने घर की छत पर ढेर सारी पालक उगा सकते हैं। बस तरीका सही होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी काम की लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली बार आपको किस सब्ज़ी पर वीडियो चाहिए। और अपने दोस्तों और परिवार के साथ
वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने छत पर पड़े हुए वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके बिल्कुल कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकें। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर की छत पर बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।